दोस्तों, फिल्मों में या कॉमिक्स की किताबों में आपने बहुत बार दूसरे ग्रह से आए प्राणी, जिन्हें एलियन कहा जाता है, को देखा या पढ़ा होगा। ऐसे प्राणी जो देखने में ना तो पशु लगते हैं ना ही इंसान, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल एक मनुष्य की तरह होते हैं। लेकिन एलियन की कहानी कोई कल्पना तो बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक पहले भी ये स्वीकार कर चुके हैं, जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह ही सांस लेते हैं। अभी तक बहुत से लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ते खटोले और एलियन को देखा है, लेकिन अभी तक हम ऐसी घटनाओं को भ्रम या वहम ही मानते हैं। वैसे तो एलियन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनका एक काला सच भी है, जिसे एलियन किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 2 ऐसे केसेस से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहा जाता है ये एलियन हम इंसानों को किडनैप करके हमारे ऊपर टेस्ट करते हैं। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि एलियन हम इंसानों के साथ संबंध बनाकर एलियन और ह्यूमन की हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात का दावा हम नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो इन एलियन के द्वारा किडनैप हो चुके थे। वो लोग बताते हैं कि एलियन ने उनके साथ संबंध बनाए हैं। चौंकिए मत, आज हम आपके सामने ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाओगे। इसलिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एंटोनियो विलास बोस के किडनैपिंग केस से। ये बात अक्टूबर 1957 की है। एंटोनियो विलास बोस ब्राजील के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन की बात है जब एंटोनियो विलास बोस ने अपने घर के पास कुछ अजीब सी लाइट्स को देखा। बोस ने लाइट एक बार नहीं बल्कि बहुत बार देखी। उसके बाद तारीख 5 अक्टूबर रात के करीब 12:30 बज रहे थे। तब एक बार फिर से बोस ने इन्हीं लाइट्स को अपनी खिड़की से आसमान में देखा, पर वो कुछ देर बाद उसे देखते देखते सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने उस व्हाइट लाइट को वहीं पाया, और जैसे ही बोस ने उस लाइट को देखना शुरू किया तब वो लाइट बहुत तेजी से बोस की तरफ बढ़ने लगा। लाइट को अपनी तरफ बढ़ता देख बोस डर गया और जल्दी से खिड़की बंद कर दी और अपने भाई को जगाने चला गया। जैसे बोस ने ये बात अपने भाई को बताई, वो दोनों दोबारा आकर उस व्हाइट लाइट को देखने लगे, जो कुछ देर में वहां से गायब हो गई। फिर लगभग 9 दिनों बाद दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। तब एक बार फिर से वो लाइट व्हाइट वाली आसमान में आई। उन्होंने बताया इस बार लाइट उनके सर से मात्र 300 फीट ऊपर थी और उनके खेतों के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। कुछ देर ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते वो लाइट गायब हो गई। उसके अगले दिन बोस अकेला ही खेत में काम कर रहा था। तभी उसने ध्यान दिया आज व्हाइट नहीं बल्कि लाल रंग की लाइट आसमान में मौजूद है, जो बहुत ही स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। इन सब चीजों को देख बोस कुछ समझ पाता तब तक ये रेड लाइट बोस के ऊपर आ चुकी थी। जैसे बोस ने ऊपर सर देखने के लिए उठाया कि आखिर ये क्या है, उसे उड़ता हुआ तश्तरी दिखाई दिया। इस तश्तरी के ऊपर 3 छड़ी लगी हुई थी और इन्हीं के सहारे वो तश्तरी बोस के खेत में लैंड होने लगी। इन सब को देखकर जाहिर सी बात है किसी को भी डर लगेगा। बोस को भी लगा और वो ट्रैक्टर की तरफ भागने लगा। जैसे वो ट्रैक्टर के पास पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो तश्तरी वहां से गायब हो चुकी थी। ये सब देख बोस अभी चैन की सांस लेकर अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके सामने एक अज्ञात सा जीव हाथ बढ़ाए हुए खड़ा था। बोस के हिसाब से उस जीव ने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे, साथ ही उसका चेहरा भी एक ट्रांसपेरेंट हेलमेट से ढका हुआ था। वो जीव सांस ले पाए इसके लिए उसमें 2 छेद कर उनमें ट्यूब्स भी लगाए गए थे। बोस ने जैसे ही भागने के लिए अपना कदम बढ़ाया, 3 और ऐसे ही जीव उसके सामने आके खड़े हो गए। फिर क्या था दोस्तों, उन चारों ने बोस को घेर लिया और खींचकर अपने एयरक्राफ्ट में ले गए। उस एयरक्राफ्ट में जाने के बाद बोस की आंखें सीधा एक चमकदार सफेद कमरे में खुली। जैसे बोस कुछ समझ पाता, वो 4 अजीब से जीव आकर उसके कपड़े उतारने लगे। बोस उन जीवों को बार बार मना कर रहा था, पर वो बिना जोर जबरदस्ती और बिना नुकसान पहुंचाए बोस के कपड़े उतार रहे थे। बोस के कपड़े उतारते उतारते वो सब आपस में बात भी कर रहे थे और उनकी भाषा कहीं से भी धरती की भाषा से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने जैसे ही बोस के सारे कपड़े उतारे, उन्होंने उसके शरीर पर कोई लिक्विड लगा दिया। बोस बताता है शायद वो कोई सैनिटाइजर जैसा था। इसको लगाने के बाद बोस के शरीर से खून निकाला गया। खून को निकालने के लिए उन्होंने किसी इक्विपमेंट या इंजेक्शन का यूज नहीं किया।
उनके हेलमेट में से एक छोटी मशीन थी जिसकी मदद से खून निकाला गया। खून को निकालने के बाद बोस के शरीर पर निशान भी बन गया और इसे ही उसने अपना सबूत बनाया और डॉक्टर्स को भी दिखाया। खैर, बोस के शरीर से खून निकालने के बाद कुछ देर उसे अकेला छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद उस कमरे में एक अजीब सी लड़की आई जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। बोस के हिसाब से महिला एलियन नहीं लग रही थी, पर उसके शरीर का कलर नीला था और वो बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर में पूरा कमरा लाल रंग की गैस से भर गया, जिसकी वजह से दोनों में संबंध बन गया। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। वो चारों अजीब से दिखने वाले जीव आए और उन्होंने बोस के कपड़े उसे दिए और उसे खेत में छोड़ आए। दोस्तों, सबूत के तौर पर जब बोस ने वहां से कुछ चुराना चाहा तो उसकी भनक एक एलियन को लग गई जो काफी ज्यादा गुस्से में था। खैर, हमें बोस की कहानी तो बनावटी लगती है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या है वो चीजें, चलिए आपको बताते हैं। जब कोई झूठी कहानी बुनता है तो एक बार जरूर घबराएगा, पर बोस दुनिया के सामने आने से कभी नहीं घबराया। उसे बहुत सारे मिलिट्री और ब्राजील के जर्नलिस्ट के बीच बैठाया गया। बोस ने उस उड़न तश्तरी के बारे में सब कुछ बताया। खैर, इन सब बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, जैसे आप अभी नहीं कर रहे। पर तभी बोस ने अपने शरीर पर एलियन द्वारा लिक्विड लगाने की बात कही, जिसके बाद जांच में जो बात सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली थी। डॉक्टर्स ने जब बोस की जांच की तो उन्हें पता लगा कि रेडिएशन का शिकार हो चुका है। बोस के बाहर तो छोड़िए, अंदर के सेल्स तक के रेडिएशन अंदर पहुंच गए। जो गैस वहां छोड़ा गया था वो बोस के फेफड़ों तक पहुंच गया था। आपको क्या लगता है, बोस ने फेमस होने के लिए कोई कहानी बना दी या फिर ये बात सच होगी? जो भी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब बताते हैं आपको दूसरी कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है फायर इन द स्काई। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ट्रेविस वॉल्टन के बारे में जरूर पता होगा। आपको बता दें, ट्रेविस वॉल्टन को भी किडनैप किया गया था। बात है 5 नवंबर 1975 की, जब वो और उनके साथी एरिजोना के जंगल में पेड़ काटने गए थे। पूरा दिन काम करने के बाद जैसे वो लोग जंगल से जा रहे थे, तभी उन्होंने पहाड़ के पीछे से एक रोशनी आती देखी। वो क्या है, इसको जानने के लिए वो ट्रक से उतर गए और उस रोशनी के अपने पास आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब वो रोशनी वापस आई तो वो एक उड़न तश्तरी में बदल गई। बाकी लोग तो ट्रक में थे, लेकिन वो उसे देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उस उड़न तश्तरी के तरफ भागने लगे। उनके साथी चिल्ला रहे थे, पर उनकी बात वॉल्टन ने नहीं मानी। जैसे ही तश्तरी पास आई, उसमें से बहुत तेज आवाज आने लगी। उससे वॉल्टन भी डर गया और जैसे ही पीछे मुड़ा, उड़न तश्तरी से वॉल्टन को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे वॉल्टन के दोस्तों ने ये सब देखा, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ और बहुत खोजबीन की गई, फिर भी वॉल्टन नहीं मिला। तब पुलिस ने वॉल्टन के दोस्तों पर ही उसे मारने का आरोप लगा दिया। कुछ महीनों बाद पुलिस के पास वॉल्टन का कॉल आया, जिसके बाद पुलिस वॉल्टन के पास गई और हॉस्पिटल में जांच की गई। वॉल्टन ने बयान दिया कि उसे एलियन द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उसके ऊपर रिसर्च किए गए। यही नहीं, वॉल्टन के हाथ पर एक निशान भी था जो कुछ अजीब तरीके का था, पर डॉक्टर देखते ही समझ गए कि उसे हाइपोथर्मिक इंजेक्शन लगाया गया है। फिर डॉक्टर ने वॉल्टन का यूरिन टेस्ट किया, जिससे पता चला उसके यूरिन में कीटोन नहीं है। और ऐसा तभी होता है जब किसी इंसान को कुछ दिनों तक खाना या पानी न दिया जाए। दोस्तों, अब सच क्या है ये तो वही लोग जानते हैं। एक तरफ लगता है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, पर फिर सवाल ये भी है कि कोई इतने दिनों तक भूखा क्यों रहेगा, या फिर कोई अपने शरीर में क्यों रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर देना।